नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में स्किन की जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है, ख़ास तौर से बच्चों में जिनकी एज 1 से लेकर 10 साल तक होती है। इसका नाम है मोलस्कम कंटेजियोसम। मोलस्कम कंटेजियोसम फैलने वाली बीमारी इसलिए है क्योंकि इसमें एक वायरस इन्वॉल्व होता है। इसका भी वही नाम होता है जो कि बीमारी का नाम है। यह उन बड़े लोगों में भी हो सकती है जिनका इम्यून पावर कमज़ोर होता है। बच्चों में ये इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चों को किसी भी चीज़ को छूने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। वो किसी का भी कपड़ा यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर भी गंदी जगह हाथ लगा देते हैं। तो ये कंटेमिनेटेड बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है। इसके अंदर स्किन पर छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट उभार हो जाते हैं, बम्प्स हो जाते हैं और ये समूह में होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होती है और जब खुजाते हैं तो ये फूट जाते हैं और फूटने पर इनके अंदर से एक मोम जैसा पदार्थ निकलता है। अगर वो पदार्थ आसपास टच हो जाए तो और मोलस्कम वहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए इसको फैलने वाली बीमारी कहा जाता है। वैसे तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ठीक होने में ये काफ़ी लंबा वक्त ले लेती है। कई बार ये 2 महीने से लेकर और 4 साल तक का समय ले लेती है। और 4 साल तक का समय कई बार इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि इस बीमारी में दर्द तो नहीं होता पर खुजली बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग मोलस्कम को वॉट्स भी समझ लेते हैं। इसको वाटर वॉट भी कहा जाता है, पर ये वॉट से बिल्कुल अलग होता है। अगर हम मस्से को देखें, वॉट को देखें तो मस्से ड्राई होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो समूह में हो, वो आइसोलेट भी, अकेले भी हो सकते हैं और उनका रंग थोड़ा सा भूरा होता है। जबकि मोलस्कम जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। मोलस्कम हमेशा क्लस्टर्स में होते हैं। मोलस्कम बॉडी पर कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे कि वॉट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, केवल हथेलियों और तलवों को छोड़कर। अगर हम इंग्लिश मेडिसिन की बात करें तो इंग्लिश मेडिसिन के अंदर या तो इनका सर्जिकल रिमूव होता है जो कि लेज़र बीम्स के द्वारा किया जाता है, या टॉपिकल ऑइंटमेंट के द्वारा इनको रिमूव किया जाता है, जिसमें कई बार काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। अगर मोलस्कम लंबे समय तक टिके रह जाएं और लोग खुजाते रहे, बच्चा खुजाता रहे, तो खुजाने के बाद ये एक स्किन की दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है जिसको कि इम्पेटिगो कहा जाता है। और अगर वही इन्फेक्टेड हाथ वो बच्चा आँख में लगा ले तो उसको कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में 3 ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें मोलस्कम लाइक बम्प्स का ट्रीटमेंट होता है। जी हाँ, मैंने मोलस्कम लाइक इसलिए कहा क्योंकि होम्योपैथी किसी बीमारी की दवाई नहीं होती, ये हमेशा लक्षणों की दवाई होती है। अगर किसी रोगी के अंदर मोलस्कम जैसे बम्प्स मिलते हैं जिसके अंदर स्क्रैचिंग होती है और अगर वो लक्षण इन दवाइयों से मेल खाते हैं तो ये दवाई मोलस्कम को कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक कर सकती है। ये 3 दवाइयाँ हैं, काली आयोड, लाइकोपोडियम एंड साइलिशिया। इन मेडिसिन का यूज़ आप निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इस रोग पर और इस रोग के उपचार पर सलाह पसंद आई हो तो मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।